तो हम राणा बर्न की द सीक्रेट बुक का सेकंड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, शक्ति अर्थात पावर। इसके पहले हमने उनके रहस्य को पढ़ा था, जो उन्होंने ब्रह्मांड में जो रहस्य छुपा हुआ है, जीवन के प्रति जो से रहस्य छुपा हुआ है, उसके बारे में उन्होंने बताया था, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और आत्मसात भी किया है। लोग उसके प्रति सजग भी हो रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। तो अब उन्होंने फिर ये बताया कि ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में तो हमें पता चल ही गया था कि क्या है और किस तरह से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और क्या कुछ हम पा सकते हैं। लेकिन यूं ही सोचने बोलने से तो हम कोई चीज पा नहीं लेंगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ कोर्स काम करेगी, कोई ना कोई शक्ति काम करेगी। तो अब ये पावर में यही बताया गया है कि उसके पीछे पीछे कौन कौन सी शक्ति काम करती है, कौन सी पावर काम करती है। तो पहले प्रेम के बारे में बताया था। प्रेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज के प्रति, तभी हम उसको पा सकते हैं। और अब आया है भावनाओं की फ्रीक्वेंसी। तो यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी में हैं। बुरी भावनाओं का मतलब है आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी में हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी हैं या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो अगर आप उत्साहित हैं, आप प्रेम में हैं, आपकी भावनाएं सकारात्मक है, तो आपके साथ वही घटनाएं आपको मिलेंगी जिससे और आपकी सकारात्मकता बढ़े। उसी तरह के लोग भी आपको मिलेंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हो, चाहे वो संबंधों से किसी कोई संबंधी हो या आसपास जो हमारे घटनाएं घटती हैं वो भी उसी तरह की घटती हैं जैसी हमारी भावनाएं होती हैं उसी तरह। तो हमेशा अपनी भावनाएं जो भी हैं उनको ध्यान में रखना है कि हमारी भावनाएं किस तरह की हैं और हम किन भावनाओं में अभी इस समय हैं। तो छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कई चीजों को हम ये सोच लेते हैं, अरे यार ये तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जरा सा सोचा भर तो है, जरा सा ऐसा काम जरा सा किया तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन सबका भी प्रभाव पड़ता है, वो भी महत्वपूर्ण होती है। तो हमेशा सजग रहना है। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानी झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे हैं। जैसे मौसम है, ट्रैफिक है, सरकार है, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारें, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है, लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीजें आ रही हैं। तो हम रास्ते चलते, उठते बैठते बहुत छोटी छोटी चीजों के प्रति शिकायत करते रहते हैं, अरे इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। कोई ग्राहक आया तो व्यवसायी जो रहता है वो उनके प्रति भावना रखता, ग्राहक रहता है वो जाता है, अरे यार ये क्या करें, सारी दुकानें बंद हैं, इसी से लेना है, इसका व्यवहार तो ऐसा है कि इससे कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती। तो व्यक्ति ये सोचता है कि इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर हर विचार जो है महत्वपूर्ण होता है और उसका हमें प्रतिफल मिलता ही है। इसलिए हमेशा कभी कतारों में लगे, अरे कितनी लंबी कतार है, चलो यहाँ से निकल के वहां चलते, वहां कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके प्रति शिकायत में भर गए। तो ये सब इन चीजों से हमें अब बचना है, क्योंकि अब हमारे प्रति ये रहस्य आ चुका है। तो अब इस रहस्य को जानते हुए हमें अपने जीवन का यापन करना चाहिए। तो इसी तरह की और भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके बारे में इसमें बताया गया है। तराजू का कांटा,
यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर जरा सी भी नकारात्मकता बढ़ी, तो तराजू का कांटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। दूसरी ओर यहाँ अगर जरा सी भी सकारात्मकता बढ़ी, तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे, 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका सकते हैं। और इसका कारण है, जब आप प्रेम देते हैं, तो ये न सिर्फ आपकी ओर लौटता है, बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज़्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियाँ, सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें आकर्षित होती हैं। जब सकारात्मकता बढ़ती है, तो और भी अधिक सकारात्मक चीज़ें हमारी ओर आती हैं। इससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ती जाती है और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हर व्यक्ति चुंबकीय है। जब कोई अच्छी चीज़ आपकी ओर आती है, तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीज़ों को भी आपकी ओर आकर्षित करती है। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में यह अनुभव किया होगा, जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है। उस समय एक के बाद एक अच्छी चीज़ें हो रही थी और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थी। खुशकिस्मती की इस दौर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज़्यादा दे रहे थे और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और ज़्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित हो रही थीं। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा, जब कोई चीज़ गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीज़ भी एक के बाद एक गड़बड़ होने लगी। एक एक बार कुछ गड़बड़ हुआ हमारे जीवन में, तो बार-बार होता चला गया, ऐसा आपने महसूस किया होगा कई बार। यह बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज़्यादा नकारात्मकता दी और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मकता भर दी, जिससे ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें आपकी ओर आकर्षित हुईं। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह अच्छी बात है। अच्छी तरह से आप अपने मन में बिठा लीजिए कि इसका किस्मत से कोई भी लेना-देना नहीं होता है। यह उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों पर और उसके प्रतिशत पर दिखता है। खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का इकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का कोई एक पलड़ा झुका लिया था। चार्ल्स हार्नेल ने इसके बारे में कहा है, इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन, दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका दें। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना से तुलना में ज़्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं, मतलब सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं, तो आपकी ओर लौटने वाला जो है वो आपको प्रेम ही मिलेगा, क्योंकि ये आकर्षण का नियम है। जो देंगे वही आपको मिलेगा और वो उतना ही नहीं मिलेगा, कई कई गुना होकर के आपके पास आता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीज़ों के आने की गति बढ़ गई है और वे कई गुना हो रही हैं। अब नकारात्मक चीज़ों के बजाय अच्छी चीज़ें आपकी ओर ज़्यादा आ रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही हैं और आपका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप खुशी की भावना से दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे। आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर
यदि आप किसी बुरी भावना से दिन की शुरुआत करते हैं तो उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते, तो आपका दिन कतई बेहतरीन नहीं होगा। अगर आपका दिन की शुरुआत अगर अच्छे विचारों से नहीं हुई तो उसी तरह का दिन होता है, लेकिन आप उसको बदल सकते हैं अपनी भावनाओं के द्वारा। अच्छी भावनाएँ वाले दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपका आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाएँ, अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ शुरू करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, तो आकर्षण के नियम द्वारा आपकी अच्छी भावनाएँ कई गुना होती रहती हैं। तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतरीन होता जाता है। आज जिएँ, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज वर्तमान पल में रहें। उसे आने वाले कल को उधार ना दें। ये कहना है जेरी स्पिनेली का, जो कि बाल लेखक थे। तो दोस्तों अब हम अपने स्वाध्याय को यहीं रोकते हैं। आपने सभी ने इस चीज़ को देखा कि हमारे जीवन में कई बार इस तरह की चीज़ें आती हैं और वही आती जा रहती हैं। अगर नकारात्मकता है, तो वही चीज़ें मिलेंगी और आप अपने जीवन से क्या, हम दूसरों के जीवन से भी सीख सकते हैं। जो जिस उसमें रहता है, जिस फ्रीक्वेंसी में रहता है, उसके पास हमेशा उसी तरह की चीज़ें रहेंगी। अगर कोई गरीबी के उसमें रहता और रात-दिन गरीबी का रोना रोता रहता, तो उसके पास कभी भी समृद्धि नहीं आ सकती। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कहीं घूमने जाने की इच्छा है, लेकिन अगर हम बार-बार यही कहेंगे अरे यार पैसा नहीं है, तो वो पैसा आएगा भी नहीं। इसलिए अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, नहीं ठीक है, हम जहाँ घूमने जाना चाहते हैं, वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास अगर उतनी समृद्धि, उतना पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। हम अपनी भावनाओं को अच्छी रखें और आस-पास जो है उसको एन्जॉय करते हुए हम अपनी जब भावनाओं को बढ़ाएँगे, तो एक दिन वो ज़रूर आता है कि जो चीज़ जहाँ हम जाना चाहते हैं, वहाँ हम पहुँचते ही हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू, ओवर टू यू।